माता दी। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरी वीडियो मैं नवरात्रि कैसे मनाती हूँ, कैसे कलश स्थापना करती हूँ उस पर है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा दरबार बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही मेरा दरबार है। उसमें मैं छोटी सी चौकी लगाती हूँ माता की। और छोटी चौकी लगाने का कारण मेरा ये भी है कि मेरे पेरेंट्स को और घर के बाकी लोगों को डेली नियम की पूजा करने में कोई व्यवधान ना हो और मेरी चौकी भी मैं अच्छे से लगा सकूं और अपने पूजा पाठ पर ध्यान दे सकूं। तो ये मैंने माता को स्नान करा दिया है। हमारे यहाँ पद्मावती माता और शेरावाली माता दोनों के ही नवरात्रे होते हैं। पद्मावती माता हमारे पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी है। जब कमठ ने पद्मावती माता पर और धरणेन्द्र बाबा पर कष्ट पहुँचाया था तो पार्श्वनाथ भगवान ने उनकी रक्षा की थी। ये सर्पसर्पिणी के जोड़े के रूप में विराजमान थे धरती पर, एक काठ के टुकड़े में। तो जब उसको जलाने लगा तो पार्श्वनाथ भगवान ने कहा, इसके अंदर तो सर्पसर्पिणी का जोड़ा है, इसको तुम क्यों जला रहे हो। तो उससे वो चिढ़ गया और बाबा ने उस लकड़ी को जब काटा तो दोनों उसमें से निकले सर्प रूप में। तो फिर ये दोनों स्वर्ग चले गए। तो वहाँ इन्हें पद्मावती और धरणी के रूप में वहाँ पे जन्म मिला। तो ये जब धरती पर आए बाबा की रक्षा करने के लिए, तो ये पद्मावती और धरणी बाबा के रूप में बाबा की रक्षा करने आए। जब बाबा तप में लीन थे तब कमटने को लगा कि मुझे इनका तप को में व्यवधान डालना है। तो उसने बहुत पत्थर बरसाए, बहुत बारिश बरसाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने उपसर्ग किया बाबा पर, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए। तब पद्मावती धरणेन्द्र बाबा दोनों धरती पर आए और उन्होंने बाबा को, धरणेन्द्र बाबा ने तो पार्श्वनाथ भगवान को छाया दी और पद्मावती माता ने उनको अपने शीश पर विराजमान किया। जैसे कि आप मूर्ति में देख भी सकते हैं कि बाबा माँ के शीश पर विराजमान है और धरणेन्द्र बाबा ने उनके ऊपर फन किया हुआ है उनकी रक्षा करने के लिए। तो पद्मावती माता के हमारे यहाँ नवरात्रि किए जाते हैं। तो मैं दोनों माता के नवरात्रि करती हूँ। और अब ये मैं कलश स्थापना कर रही हूँ और मैं पूरा भोग भी एक साथ ही ले आती हूँ, क्योंकि मेरा मंदिर थोड़ा नीचे है और मुझे ऊपर नीचे सीढ़ियों में आना जाना पड़ता है। तो मेरे बच्चे मुझे पकड़ाते रहते हैं और मैं इससे पहले सारा सामान, सारे भोग वगैरह ले आती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी पूजा का काम करती हूँ। और ये मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। कलश मैंने अष्टदल कमल पर स्थापित किया है। कहते हैं कलश और अखंड ज्योत को कोई स्थान पर नहीं विराजमान करना चाहिए। उसके लिए आप फूलों का या रंगीन चावलों का ये कमल दल बना सकते हैं और उस पर विराजमान कर सकते हैं। तो मैं ये चावलों का अष्टकमल दल बनाया, उस पर कलश में विराजमान किया। कलश में मैंने जल लिया है। जल में मैंने बताशा, लौंग का जोड़ा, कमलगट्टा, सुपारी और इलायची, पीली सरसों, सिक्का डाला है। और फिर इस पर मैंने रोली से सतिया बनाया है और मोली बांधी है। मोली बांधने के बाद मैंने इसमें आम के पत्तों को लगाया है और उनमें जो प्लेट जिसमें मैं नारियल रखूँगी उसमें मैंने चावल डाले हैं, ताकि कलश से स्थापना से पहले प्लेट में चावल जरूर डालने चाहिए। अनाज कोई सा भी डालना चाहिए, कोरी प्लेट में नहीं स्थापना करनी चाहिए। अभी ये नारियल पर मैं 3 बार मोली घुमा रही हूँ। हमारे यहाँ कुछ तो नमोकार मंत्र पढ़कर मोली बांधते हैं, कुछ 3 गुण समय दर्शन समय ज्ञान 40 को रखकर ये मोली बांधते हैं। तो मैंने भी ये मोली बांधी है और फिर मैं इसको कलश पर स्थापना कर रही हूँ। और फिर मैंने इसकी पूजा, कलश की पूजा भी कर ली है। अब कहते हैं ना कि भाई आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। पूजा बड़ी या छोटी से माँ बाबा को कोई लेना देना नहीं होता है। आप छोटी सी पूजा करो, आप बड़ी सी पूजा करो। ये मैंने पत्तों पर भी मोली का तिलक कर दिया है। और ये पत्ते मेरे यहाँ ही आम का पेड़ लगा हुआ है उसके हैं। तो ये मेरे अपने पेड़ के भी देखो भाग है कि माता के लिए कलश में स्थापना ले रहे हैं। कहते हैं ना ये भी एक भाग है, हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है। तो मेरे पेड़ के पत्तों का भी भाग्य है कि माता के कलश में स्थापना ले रहा है। तो कहते हैं ना कि हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है, वो किसी भी रूप में धरती में आए उसका नसीब तो माँ बाबा जगा के रखते हैं। उसके अगर उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो वो किसी न किसी भी रूप में धरती पे हो, उसको माँ बाबा उसका फल ज़रूर उसको देते हैं। मुझे ज़्यादा तो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, जितनी छोटी सी मुझे पूजा आती है वो मैं पूजा अर्चना करती हूँ। और जितने भी मेरी छोटी सी बुद्धि में है कि भाई इस तरह से कलश स्थापना करो, ऐसे माँ का पूजन करो, तो उसी हिसाब से मैं ये करती हूँ। मैं देखा देखी किसी नहीं करती हूँ। और मैं जो माँ का श्रृंगार चढ़ाती हूँ वो भी मैं
इकट्ठा ही चढ़ा देती हूँ। मैं अलग अलग दिन का अलग अलग नहीं चढ़ाती हूँ। और ये मैं ताकि और अच्छे चढ़ाना चाहिए माँ के लिए भी श्रृंगार। जैसे हम अपने लिए श्रृंगार का सामान लाते हैं महंगे से महंगा, ऐसे माता के लिए भी लेना चाहिए। गिनती नहीं करनी चाहिए। बेशक आप एक ही चढ़ाओ लेकिन अच्छा चढ़ाओ, ताकि आप जब खुद भी इस्तेमाल करो, माता को जब इस्तेमाल कराओगे तो माता भी कहेगी हाँ भाई हमने भी ढंग का ही श्रृंगार चढ़ाया है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छा श्रृंगार चढ़ाओ, और जब किसी को दो और खुद भी इस्तेमाल करो तो वो अच्छा हो। तो इसीलिए मैं अच्छा ही लाने की कोशिश करती हूँ कि जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ वो मैं मैया के लिए लेके आती हूँ। ये मैंने माँ का श्रृंगार पूरा किया है, माँ को मिरर दिखाया कि माँ देखो मैंने आपका श्रृंगार अच्छे से किया या नहीं किया, तो कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो मैं इस तरह से माँ का श्रृंगार करके माँ को मिरर भी दिखाया है। फिर मैंने अपनी नित्य नियम पूजा की। मेरे दरबार में सभी भगवान जी विराजमान हैं। ये मेरे महावीर भगवान हैं, आदिनाथ भगवान हैं, सभी विराजमान हैं। गणपति बाबा हैं, राधा कृष्णा हैं, रामचंद्र सीता जी हैं, सभी को मैं सभी स्थापित है। मेरे यहाँ सभी की पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा करके फिर मैंने पद्मावती माता और शेरावाली माता की पूजा की और फिर इनकी आरती वंदन किया। पद्मावती माता का हमारे यहाँ सिंदूर दान भी किया जाता है, लेकिन वो घर में तो करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हम जब मंदिर जाते हैं नवरात्रों में तो कोशिश रहती है कि वहाँ पर सिंदूर दान हम ज़रूर करके आएँ। और ये मैंने दोनों मैया की, लड्डू गोपाल जी की, सबकी आरती की। फिर मैंने उनको भोग लगाया, पंचमेवा का भोग, फलों का भोग, और ये पहले दिन देसी घी का भोग लगाया है, सेकंड डे मिश्री का भोग लगाया। ये 2 दिन का मेरा अपडेट है। थर्ड डे और फोर्थ डे का मैं आपको तो वैसे सभी को पता होगा कि कौन सी माता को कब को कौन सा भोग लगाया जाता है, लेकिन मैंने भी जैसे भोग लगाया उसका मैं अब बाकी माता का अपडेट मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। और ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा याचना। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।